कुछ चीज़ें हैं जो पिछले दिनों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम रहे, चाहे कुपवारा, कुलगाम, बांडी पोरा या जो भी इलाके हैं, जम्मू के भी काफ़ी सारे इलाके हैं। एक अपील है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और जिसमें हम दावत देते हैं ऑनरेबल गवर्नर को भी कि वो भी ये जो मसले हैं यहाँ पे इनको देख लें। एक इस 30-35 साल के अरसे में एक बहुत बड़ा फिरका जो है बड़ा मुतासर हुआ है। एक पब्लिक में एक ऐसी कैंपेन चलाई गई कि लोगों को बड़े लोन के फायदे देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। एक बड़ी ऐसी चीज़ें सामने लाई गई कि जिससे पब्लिक जो है बड़ा अट्रैक्ट होके, और उनको ये कहा गया कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, आपको डिफरेंट स्कीम्स के तहत आप लोन लीजिए, चाहे दिस वे या दैट वे। लेकिन एक बहुत अफसोस की बात और एक बड़ा एक मसला बना हुआ है इस वक्त, और आने वाले दिनों में अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको ज़मीनें और उनकी मकानें जो है गिरवी हो जाएंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से मरकजी सरकार को और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को अपील करता हूं, जो बैंक्स ने अपना तजारत यहां पर किया और कारोबार चार पैसे के चक्कर में लोगों के घर, दुकान, जमीन गिरवी हो गई है, और आज जब आम पब्लिक ये जो है आप लोगों का पैसा नहीं भर पा रही है तो उनके मकान हो, घर हो, बाकी सब चीज़ों के ऊपर ताला चढ़ाया जा रहा है। तो इन चीज़ों से जो है बड़ी तकलीफें होगी, क्योंकि इसमें बैंक्स में जो है, खासकर लोकल बैंक जो है हमारा जम्मू कश्मीर बैंक, इसमें 65% का शेयर J&K गवर्नमेंट का है। मेरी अपील है गवर्नर साहब से एंड फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तो इन लोगों को, बेचारों को जो आपने लोन दिया है, अब क्योंकि कमाई के ऐसे जरिए नहीं रहे कि ये लोग बेचारे लोन वापस कर लेते, और अब ऐसा जगटा है इस मामले में कि ये लोन कैसे अदा करेंगे और पैसा कैसे देंगे। फिर आपने इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर जो ताला चढ़ रहा है कि उसमें रियायत देके कम से कम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक फर्ज बनता है, इस आवाम को आप अलग मत करिए। ये आवाम जो है हमारी अपनी आवाम है, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से हर कोई मुमकिन कदम हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दिल्ली से वो करेंगे ताकि आवाम जो है सेफ साइड हो। इनकी प्रॉपर्टी जो है, और उल्टा इतने कागजातों पे दस्तखत लेते हैं कि उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जो है पावर खत्म हो जाती है जब ये लोन देते हैं। तो खुदारा इस मासूम आवाम के ऊपर रहम करिए, क्योंकि ऑलरेडी कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अब आप इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आप लोगों ने वो लगाया है कि भाई आप तो प्रॉपर्टीज को फ्रीज करेंगे, और कानूनी पैंतरे इतने बनाए हैं कि आवाम तो जाए कहाँ, करेंगे क्या बेचारे। तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चाहिए लोकल सतह पे देखकर आवाम को राहत दे दे। रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड लीड बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपील करके हम लोग देखेंगे कि दिल्ली से क्या होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार से मेरी अपील है, गुजारिश है, आवाम के ऊपर इतना बोझ न डाले कि आवाम ही बैठ जाए। तो इसमें क्या रास्ते वो निकालते हैं, कानूनी रास्ते निकालते हैं कि एक बहुत बड़ा बहरान जो अभी
जम्मू कश्मीर के लोगों के सर के ऊपर आया। एक तरफ से 35 साल का उग्रवाद, फिर बेरोजगारी, फिर वो मार, फिर ये मार, फिर जीएसटी की मार, बिजली फीस की मार, अब ये बैंक की मार न करे। मेरी यही गुजारिश है कि इसके ऊपर क्या कम से कम, और यहाँ के जो मिस्टर बलदेव प्रकाश जी भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं है, वो भी देख ले इसमें क्या अवाम को मदद कर सकते हैं, और रियायतें कुछ ऐसी रास्ते निकाले जाए जिससे लोगों को कम से कम एक राहत की सांस जो है एक चीज़, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीदें रखी। आप जानते हैं कि लोगों का बड़ा एक ये था कि कुछ बैंक्स हमारे अपने बैंक्स हैं, तो अगर अपने बैंक्स, अगर अवाम ने एक मोहब्बत का एक पैगाम पहुंचाया ये कह के कि अवाम का अपना बैंक है, तो अपना बैंक्स भी ये बोले कि हमारी अपनी अवाम है। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदद कर पाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो करें। और जब इलेक्शंस के मामले सामने आते हैं तो वो एक रूटीन, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, तो एक रूटीन वर्क होता है कि वो एक सिनेरियो को चेक करना है, देन मॉनिटर करना है, देन उसके बाद जो भी है फैसला लेना है। जाहिर सी बात है उनका एक सिस्टम चल रहा है इस वक्त, अभी उनकी दिल्ली में भी क्या मीटिंग होती है, तो वो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन एंड बॉर्डर्स के हालात को लेकर, बट होपफुली इलेक्शन हो जाने चाहिए एंड होंगे। मैं मौजू को लेकर बात करूँगा। आपने जेके बैंक का नाम लिया, करने वाला जम्मू कश्मीर से नहीं था दिल्ली में, अब बैठे हैं ना, अब यकीन तो दिलाए ही भाई, अब एक सिस्टम में बात करने वाले हम लोग बैठे हैं, तो जो भी कुछ बेस्ट हो पाएगा प्रधानमंत्री साहब के दफ्तर से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के दफ्तर से, वो ज़रूर करने के लिए हम तैयार हैं।